नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM005 में। तो दोस्तों आज फिर हम क्लास करने जा रहे हैं यूपी स्पेशल की क्लास नंबर रहने वाली है हमारी 27। इससे पहले हम 26 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज आइए पहला टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम, यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख शहरों के उपनाम रखे गए हैं, क्या क्या नाम रखे गए हैं। आइए अब देखो बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, सबसे पहला है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर एवं चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है दोस्तों रामपुर को। ठीक है, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, नैमिषारण्य शहर, यानी कि नैमिषारण्य के नाम से किस शहर को जाना जाता है उत्तर प्रदेश के? तो किसे जाना जाता है दोस्तों? सीतापुर को। इसको सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, नजाकत का शहर ओब्लिक नसाफत का शहर किसे जाना जाता है? नजाकत का शहर और नसाफत का शहर ये किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये जाना जाता है लखनऊ को कहते हैं नजाकत का शहर। किसको? लखनऊ को। लखनऊ को नजाकत का शहर एवं नसाफत का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार तो किसे कहते हैं? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी को। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बाराबंकी को। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। इसको कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? तो द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है दोस्तों औरैया को। ठीक है, औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का एनर्जी ऑफ कैपिटल इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सोनभद्र को। इसको सोनभद्र को। सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का महापरिनिर्वाण नगर किसे कहा जाता है? महापरिनिर्वाण नगर किसे कहा जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का? तो किसे कहा जाता है? कुशीनगर को। कुशीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देवी पाटन शक्तिपीठ ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कान्यकुब्ज एवं महोदयश्री किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं दोस्तों कन्नौज को। कन्नौज को दो नामों से जाना जाता है। इसके एक तो कान्याकुब्ज के नाम से आ सकता है और दूसरा महोदयश्री। अगर कहीं आपको आए तो उसका महोदयश्री किसका नाम है? तो कन्नौज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्रांतिनगर एवं खेलों का नगर किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में? तो ये कहा जाता है दोस्तों मेरठ को। इसको मेरठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, लकड़ी की नक्काशी का शहर किसे कहा जाता है? तो लकड़ी की नक्काशी का शहर कहा जाता है सहारनपुर को। सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है, सूकर क्षेत्र एवं बराहनगर किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सूकर क्षेत्र एवं बराहनगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एटा को दोस्तों। एटा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसे कहते हैं सूकर क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मिनी जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक है,
मिनी जलियांवाला बाग, तो मिनी जलियांवाला बाग कहा जाता है मिनी जलियांवाला बाग हापुड़ को। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वो आप बताइए उत्तर प्रदेश में मिनी जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं हापुड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज ए हिंद, उत्तर प्रदेश में सिराज ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, सिराज ए हिंद, तो सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों जौनपुर को। किसको? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, छोटा पंजाब, उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब किसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब कहते हैं पीलीभीत को। किसको? पीलीभीत को। पीलीभीत को छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के शहरों के उपनाम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले थे वो मैंने आपको कराए हैं, एक बार देख लो। ठीक है, नवाबों का शहर, चाकू का शहर रामपुर, नेमिषारण्य शहर सीतापुर, नजाकत एवं नसाफत का शहर लखनऊ, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार बाराबंकी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। कई बार ये एग्जाम में आया हुआ दोस्तों, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, औरैया। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। और जो एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो एनर्जी ऑफ कैपिटल इंडिया कहते हैं सोनभद्र को। महापरिनिर्वाण नगर कुशीनगर, और देवी पाटन शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों देवी पाटन पड़ता है बलरामपुर में। ठीक है, कान्याकुब्जे महोदय श्री, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो कन्नौज को कहते हैं। क्रांति नगर, तो उत्तर प्रदेश में क्रांति का फैलाव कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ दोस्तों, मेरठ कहते हैं। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी का शहर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, सहारनपुर को कहते हैं। सूखा क्षेत्र एवं बरार नगर किसे कहते हैं, एटा को कहते हैं। मिनी जलियांवाला बाग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मिनी जलियांवाला बाग तो किसे कहते हैं, हापुड़ को। सिराज ए हिंद के नाम से किससे जाना जाता है, ये भी दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। सिराज ए हिंद जौनपुर को। और छोटा पंजाब के नाम से किसे, उत्तर प्रदेश में छोटा पंजाब किसे कहते हैं, तो पीलीभीत को कहते हैं। दोस्तों आइए वही कुछ बात कर लेते हैं नदियों के किनारे प्रमुख बसे नगर, जैसे कि मान लो गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो गंगा के किनारे कौन कौन से नगर हैं दोस्तों, आइए आज हम उनकी बात कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, तो गंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर देखो, कानपुर, वाराणसी। ठीक है, कानपुर, वाराणसी, और दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, और दोस्तों कन्नौज। आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताएंगे गंगा के। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे गंगा नदी के। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक दो लिख लेते हैं, गाजीपुर और एक होता है बिठूर। आपसे पूछेगा आप बताइए बिठूर उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। वही बात कर लेते हैं दोस्तों यमुना नदी की, तो यमुना नदी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से बसे नगर हैं।
तो दोस्तों यमुना नदी के किनारे कालपी है, इटावा है, बटेश्वर है, कौशाम्बी है, हमीरपुर है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि हमीरपुर जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे यमुना नदी के। ठीक है। कौशाम्बी किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है यमुना नदी के। ठीक है। बटेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के। अब वही बात कर लेते हैं हम तुम दोस्तों गोमती नगर की। तो गोमती नगर के कौन कौन से स्थान हैं बताइए। दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप बताइए लखीमपुर खीरी किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे गोमती नगर के। आपसे पूछेगा सीतापुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जवाब होगा गोमती। ठीक है। आप बताइए पीलीभीत किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे। ठीक है। तो आप दोस्तों अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा राप्ती नदी। राप्ती नदी पर देखते हैं कौन कौन से। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गोरखपुर। आप बताइए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, राप्ती नदी के। देवरिया किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो राप्ती नदी के। अगर आपसे पूछे बलरामपुर किस नदी के किनारे है, तो आपका जवाब होगा राप्ती नदी। ठीक है। और संत कबीर नगर किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिंडन नदी की। ठीक है। हिंडन नदी के किनारे ठीक है दोस्तों, आप बताइए कि हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कौन सा शहर बसा हुआ है, सहारनपुर। आपसे पूछेगा गाजियाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे हिंडन नदी के। ये गाजियाबाद तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार आया है एग्जाम में। ठीक है। आपसे पूछेगा मेरठ, बताइए आप उत्तर प्रदेश में मेरठ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जवाब होगा हिंडन नदी के किनारे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सई नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है। ठीक है। प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है, तो आपका जवाब होगा सई नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो आपका जवाब होगा सई नदी के किनारे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो है सरयू नदी के किनारे। आप जो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से आपको जो है बताया है। अगर आपसे पूछने लगे कि बताइए उत्तर प्रदेश में बिठूर किस नदी के किनारे है, गंगा के। हमीरपुर किस नदी के किनारे है, यमुना के। ठीक है। लखीमपुर खीरी किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के। गोरखपुर राप्ती नदी के। ये बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट में बताइए कि जो है। ठीक है। और आप ऐसे ही क्लास में बने रहिएगा। ठीक है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। और जो है अगली क्लास आएगी हमारी, हम कल मिलेंगे आपसे क्लास नंबर 28 के साथ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।